अब से कुछ साल पहले वो समय था जब ओटीटी पर मारकाट और वल्गैरिटी अपनी चरम सीमा पर थी। ऐसा लगता था मानो ओटीटी पर केवल वायलेंस और सॉफ्ट पॉर्न ही परोसा जा रहा है। ओटीटी की ऑडियंस भी कंटेंट को लेकर अपना एक माइंडसेट बना चुकी थी कि मैं ओटीटी पर कोई सीरीज देखूं तो मुझे वहां क्या देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे समय में पंचायत नाम की वेब सीरीज रिलीज होती है जो ओटीटी को लेकर जो एक सोच ऑडियंस के मन में बैठी थी उसे छिन्न भिन्न करके रख देती है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोमांस के नाम पर सीरीज में हीरो हीरोइन का हाथ तक नहीं पकड़ेगा, वायलेंस के नाम पर एक चाटा तक नहीं मारा जाएगा और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की पृष्ठभूमि पर कहानी बनाकर भी एक टॉप क्लास की वेब सीरीज का निर्माण किया जा सकता है। नतीजा कि वेब सीरीज को ऑडियंस का ढेर सारा प्यार मिला, इतना मिला कि मेकर्स ने कहानी को थर्ड सीजन तक खींच दिया। अब क्या इस सीजन में भी पहले और दूसरे सीजन जैसा जलवा कायम रहा या ये बासी खीर निकली? इस पर आज की चर्चा रहेगी। वेब सीरीज का नाम है पंचायत सीजन 3। पंचायत सीजन 3 की शुरुआत होती है प्रधान एंड गैंग द्वारा नए सचिव को ज्वाइनिंग करने से रोकने को लेकर, और भले वो अपनी इस मंशा में कामयाब हो जाते हैं, यानी नए सचिव को वापस भेजकर पुराने सचिव जी यानी अभिषेक त्रिपाठी को वापस ले आते हैं, लेकिन कहानी का सूत्रधार यही घटना बनती है। यानी सचिव का ट्रांसफर रुकवाने के लिए एमएलए को नाराज करना पड़ा और उसके बाद सीरीज का सेंटर पॉइंट गांव वालों और एमएलए के बीच ठनाठनी दिखाई गई। ये जरूर है कि एक सीरीज या फिल्म की सफलता के बाद जब उसका दूसरा पार्ट बनता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है और राइटर के लिए सेकंड सीजन को लिखना एक टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि फिल्म मेकर्स पहले सीजन में जो दिखा चुके हैं उन्हें नेक्स्ट सीजन में हर डिपार्टमेंट में उससे बेहतर दिखाना पड़ेगा। पंचायत सीजन 1 फनी रहा था और क्लाइमैक्स एक रोमांटिक सीन पर खत्म हुआ, तो वहीं सेकंड सीजन भी फन और ड्रामा से भरा था, लेकिन उस सीजन का क्लाइमैक्स इतना इमोशनल था जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सेकंड सीजन की यूएसपी भी यही थी। अब पहले सीजन के क्लाइमैक्स में रोमांस हो, फिर दूसरे सीजन के क्लाइमैक्स में इमोशनल ड्रामा हो, तो तीसरे सीजन के क्लाइमैक्स के लिए सिचुएशन बचती क्या है, जिससे कि थर्ड सीजन का क्लाइमैक्स भी इतना पावरफुल लगे जो फोर्थ सीजन का इंतजार करने के लिए मजबूर कर दे। तो इस बार का क्लाइमैक्स है एक्शन, बट आई फील कि क्लाइमैक्स उस लेवल की एक्साइटमेंट नहीं दे पाया जिस लेवल के लिए ये सीरीज जानी जाती है। ऐसा भी नहीं कि मज़ा नहीं आया, मज़ा आया, बट सीरीज खत्म होने पर वो एक कसक, एक अधूरापन रह जाता है कि यार थोड़ा और बेहतर होता, जो दिल को टच करता। हालांकि इस सीजन में पिछले दोनों सीजन के बेस्ट कैरेक्टर्स को वापस लाकर उन्हें बेहतरी के लिए यूज किया गया और इसमें मेकर्स कामयाब भी रहते हैं। वो चाहे फर्स्ट सीजन वाला वो एक्टर हो जिसका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, गजब बेइज्जती है यार, या फिर वो लोकल गुंडा जिसका सचिव एंड टीम से झगड़ा हुआ था, तो ये चीज वर्क करती है। स्क्रीन प्ले की बात करें तो पहले 2 एपिसोड्स में एक धीमापन फील होता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है सीरीज अपने पुराने मोड में लौट आती है। सीरीज में पहले की तरह ही गांव के कुछ मुद्दों को दिखाया गया है और उसकी पेचीदगी को दिखाया गया है, और फिर उस मुद्दे का एक प्रॉपर सोल्यूशन भी देखने को मिलता है। और गांव घर परिवार के इन्हीं छोटे मुद्दों को खूबसूरती से दिखाना इस सीरीज की खासियत रही है। हालांकि पिछले 2 एपिसोड्स में हम क्योंकि सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से जान चुके हैं, तो उनको सेम तरीके से देखना ऑफ कोर्स थोड़ा सा फीकापन का एहसास दिलाता है। जैसे जितेंद्र के रूप में सचिव जी की भूमिका को 2 सीजन तक हम आंक चुके हैं, थर्ड में भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलता उनके किरदार में। सेम चीज फील होती है प्रधान जी और उनके पति के साथ साथ प्रहलाद और विकास को लेकर भी, क्योंकि पिछले सीजन्स में सबसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस इन्हीं कैरेक्टर्स को मिला था। हाँ, दुर्गेश कुमार को पहले दोनों सीजन्स के मुकाबले ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिला है और उन्हें स्क्रीन पर देखना अच्छा भी लगता है। डायलॉग्स को बहुत सिंपल सोबर रखा गया है। अब इस तरह की पारिवारिक और ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली सीरीज में ये 2.5 किलो का हाथ है चड्डा जैसे डायलॉग्स नहीं डाल सकते। टेक्निकली कुछ खामियां हैं, जैसे कि एडिटिंग में पहले ही एपिसोड में एक ही डायलॉग को 2 अलग अलग एंगल से रिपीट करना बारीकी से फिल्म देखने वालों को खटकेगा। जैसे कि भूषण का नया सचिव को बोलना, आइए सचिव जी, 2 अलग कैमरा एंगल से सेम डायलॉग दिखाया गया, जो ऑफ कोर्स एडिटिंग की गलती है। वहीं कुछ एक जगह कंटिन्यूटी इशू भी देखने को मिलता है। वहीं कुछ सीन्स में बारीकी से होमवर्क भी दिखता है, जैसे कि पहले एपिसोड के एक सीन में एक बांस दिखाया जाता है जो कच्चा बांस था, यानी हरा बांस। उसके बाद कुछ दिन के लिए सहायक सचिव उस बांस को छत पर छुपा देते हैं और वापस जब बांस लाया गया तो वो थोड़ा सूख चुका होता है, यानी उसमें हल्का सा पीलापन आ चुका था, जो हरे बांस को रखे रहने से आने लगती है। तो ये बारीकियां अच्छी लगती है। इस बार की कहानी में डिफरेंट मौकों पर जो बीजीएम यूज किया गया है वो बहुत पावरफुल लगता है।
फनी सीन्स, रोमांटिक सीन्स, टेंस्ड सीन्स, हर थीम के लिए बेहतरीन बीजीएम का यूज़ किया गया है। सीरीज में कुछ एक गाने भी सुनने को मिलते हैं। डायरेक्शन अच्छा है बट एज कंपेयर टू प्रीवियस सीजन्स डायरेक्शन 19 फील होता है, परफॉर्मेंस 19 फील होता है, क्लाइमेक्स 18 फील होता है, बट इट डजेंट मीन्स कि ये वॉचेबल सीरीज नहीं है, बिल्कुल है। और भले ये सीरीज पहले से थोड़ा कम एंटरटेन करे बट स्टिल आज के दौर की अनेकों वेब सीरीज से ये ज़्यादा इफेक्टिव है। मेरी तरफ से 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।